नमस्कार श्रोतेजनों, अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड शिव एंड गुरु संग इस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शिवरात्रि के पर्व काल के अवसर पर आज आप शिवरात्रि पर जो सुनाई जाती है कथा, जो ग्रंथराज शिवलीलामृत ग्रंथ, उसमें से दूसरे अध्याय की कथा आज हम सुनने वाले हैं। तो इसे ध्यान पूर्वक और पूरा सुन लीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। भोलेनाथ जी को वंदन करके, माता पिताओं को वंदन करके, गुरु संत जनों को वंदन करके आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी विघ्न के विघ्नहर्ता श्री गणेश, शुभ कार्य में जिनका नाम लिया जाता है, उस गणराज को वंदन करके आज की कथा को हम शुरू करते हैं। और वंदन उनको करते हैं जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा, श्रीधर स्वामी को भी हम वंदन करते हैं। और इस कथा को आप मन लगा के सुन लीजिएगा। इस कथा को सुनने के बाद हमारे भी जीवन के सभी दुख मिट जाएंगे। तो श्री गणेश को वंदन करके आज की कथा को हम शुरू करते हैं। शिवरात्रि पर्व काल सभी पर्व काल में से एक काल है जो इसका अधिक महत्व है। शिवरात्रि के दिन भक्तों, अगर मुख से हमारे विनोद के तहत अगर शिव का नाम निकलता है, तभी भी वो भक्ति कहलाती है। अगर सच्चे मन से भक्ति करे तो वो कितना उसका महत्व है और वो पुण्य है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कथा को। विंध्याचल नाम के पर्वत पर एक व्याधि रहा करता था। शिकार करके अपने परिवार का वो पालन पोषण करता था। और ऐसे ही दिन बीतते गए और शिवरात्रि दिन आ गया। उसका तो वो नित्य क्रम चल ही रहा था। शिवरात्रि के दिन भी वो व्याधि, जो शिकार के लिए लगने वाला साहित्य होता है, धनुष्यबाण, जो कुछ वस्तु लगती है उसको अपने साथ में लेकर शिकार करने के लिए घर से निकल पड़ा। और निकलते ही रास्ते में जाते जाते उस व्याधि की दृष्टि एक पुरातन शिवालय मंदिर पर पड़ गई। तब वो व्याधि चौंक गया और मन में ही बातें करने लगा। अरे, ये मंदिर इतना सजा हरा भरा सा क्यों लग रहा है? आज क्या है? इस मंदिर में इतने सारे लोगों की भीड़ क्यों लगी है? चलो मंदिर के समीप जाके देखते हैं और आगे फिर शिकारी को हम निकलते हैं। ऐसे मन में सोचकर वो व्याधि उस मंदिर के नजदीक आ गया और मंदिर के सामने खड़ा होकर देखा तो उसको आश्चर्य लगा। भक्तों की भीड़ लगी है और मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग है। महादेव भोलेनाथ की पिंड वहां स्थापित थी और सभी भक्त वहां प्रभु को कोई बिल्वार्चन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई भजन गा रहा है। ये सब कुछ देखकर वो व्याधि थोड़ा सा मन में आश्चर्यचकित हो गए।
अरे ये लोग ये क्या कर रहे हैं? इस पत्थर के मूर्त में भगवान को देख रहे हैं, और कहाँ यहाँ भगवान है? और मन मन में ही उसे वो मजाक सा जैसा लगने लगा, और मन मन में ही वो बोलने लगा, अरे क्या बोल रहे हैं? शिव हर हर हर, शिव हर हर हर। सब कुछ त्याग कर ये लोग यहाँ क्यों व्यर्थ ये कर रहे हैं? ऐसे उसकी मन बोला। और जो भी कुछ हो, हमें क्या उससे, ऐसे सोच के उस व्याधि ने उस मंदिर को प्रदक्षिणा लगाई और शिकार के लिए आगे निकल पड़ा। उतने में ही बहुत समय निकल गया था। दो भक्तों, उस व्याधि के मुख से शिव का नाम मन मन में ही आने लगा, और उसे मजाक समझ के भी वो उस नाम को बोलने लगा। क्या बोलते थे वो लोग? शिव हर 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 महादेव। ऐसे ही जाते जाते समय बहुत हो चुका था, शाम होने ही वाली थी। सुबह से कुछ खाया नहीं था, और शिकार भी ना मिलने की वजह से व्याधि परेशान था। वो आ पहुंचा एक घनदाट जंगल में, जहां एक बड़ा सरोवर जल से भरा हुआ था। उस सरोवर के नजदीक आके व्याधि सोचने लगा, चलो इस सरोवर पर थोड़ा देर ठहरते हैं, कोई शिकार आती है उसका इंतजार हम करते हैं। भक्तों, उस सरोवर पर बहुत पुराने बिल्व वृक्ष के पेड़ थे। बहुत बड़े बड़े पेड़ उस सरोवर के नजदीक थे, और शाम होने ही वाली थी। व्याधि सोचने लगा, चलो अभी एक पेड़ पे ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर दूर से कोई शिकार दिख जाए तो उसके शिकार करके हम घर वापस जाएंगे। ऐसी सोच बना के वो व्याधि उस बेल के पेड़ पर चढ़ गया, और ऊपर जाके शिकार की ओर देखने लगा। लेकिन भक्तों, वो पेड़ बहुत ही बिल्व पत्र के पान से घनघाट भरा था। तभी व्याधि सोचने लगा, ये वो पान जो होते हैं पेड़ के, वो उसके दृष्टि में आने लगे, इसलिए उसे शिकार देखने में दिक्कत हो रही। एक हाथ से धनुष्य और दूसरे हाथों से वो बिल के पान तोड़ के नीचे वो फेंक देता था, और कोई शिकार आती है क्या, उसी पर उसका लक्ष्य केंद्रित था। जब उस वृक्ष के नीचे पूर्व पद्मजा हस्त स्थापित महाशिवलिंग स्थापित था, और उस शिवलिंग पर वो बेल पत्र आके गिरने लगे। व्याधि ही दिन भर भूखा था, पेट में कोई एक कण भी अन्न ना था, इसलिए उसका भी उपोषण हो रहा था। मुख में शिव का नाम आ रहा था, शिकार तो मिल नहीं रही थी। अभी करे तो क्या करे? जो भी दृष्टि को उसे देखने में दिक्कत आए, वो पान तोड़ के नीचे फेंक देता था, और वो प्रभु के पिंड पे आके
पड़ जाती थी और चाह के भी न चाह के भी उसके हाथ से वो पुण्य कर्म होने लगा। भक्तों, अट्टहास ना करके भी उस व्याधि के हाथ से वो भक्ति होने लगी। शिव का नाम ना चाहते हुए भी उसके मन ने वो ठान लिया था। मजाक ही सही, लेकिन वो मुख से शिव हर 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 ऐसे मुख से मनोमन में ही बातें कर रहा था। उतने में अंधेरा छा गया। अभी करे तो क्या करे, शिकार तो मिल नहीं रही है, घर तो जाएंगे कैसे और क्या लेके जाएंगे, ऐसी चिंता होती ना होती। उतने में एक हरिण पानी पीने के लिए उस सरोवर पे आ पहुंच गई और व्याधि की नजर उस हरिण पर पड़ गई। चलो, अब शिकार तो मिल गई है, ऐसा सोच के व्याधि ने बाण छोड़ने ही वाला था। उस समय वो हरिण व्याधि की तरफ देख के बोलने लगी, हे व्याधि, मुझे तुम क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या क्या बिगाड़ा है? मेरी अवस्था, मैं गर्भ अवस्था में हूं और तुम मुझे मार के क्या हासिल करोगे? और ओ व्याधि को बहुत सारे पाप पुण्य के वेद शास्त्र की बातें बताने लगी। हे व्याधि, तुम मुझे मार के, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरे पेट में जो मेरी संतान पल रही है उसका भी तुम वध कर दोगे, तो ये तुमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ऐसा तुम मत करो, मुझे मत मारो। व्याधि आश्चर्यचकित हो गया। पशुओं को भी भगवान ने वाचा दी है और वो भी मुझसे बात करने लगा, ऐसा मन में व्याधि बोलने लगा। और हे व्याधि, अगर मैं मुझको मार के तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए मुझे जाने देना। लेकिन व्याधि बोल रहा, तुम्हें जा तो दूंगा, लेकिन मैं शिकार कहाँ करूं? मेरा परिवार भी भूखे पेट से है दिन भर में, तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ओ हरनी दीन वदन से उसको शपथ लेने लगी, नाना तरह के शास्त्र पापों के बारे में बताने लगी। हे व्याधि, तुम मुझे मार के बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। 100 ब्राह्मण को मारने के बाद एक गुरु हत्या घटती है। एक गुरु हत्या होने के बाद एक स्त्री को मारने का पाप लगता है, हे व्याधि। और 100 स्त्रियां को मारे तब एक गर्भीण स्त्री का वध का पाप लगता है। इतना महाभयानक पाप तुम क्यों कर रहे हो? तब उस व्याधि के मन में थोड़ी सी दया उपज गई और उसने कहा, ठीक है, तुम प्रसूत गर्भावस्था में हो, अपने ठिकान पे जाके अपने संतान को, उसे प्रसूत होने के बाद तुम जल्दी लौट के आना और शपथ लेके जाना, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा है, तुम अगर वापस ना आए तो मैं किसकी शिकार करूंगा। ओ हर ने नाना तरह की शपथ लेके
अपने आश्रम चली गई और व्याधि अभी क्या करे। एक शिकार आई थी, वो भी हाथ से चली गई और करे भी तो क्या करे। लेकिन उसके मन जी उसके मुख में शिव का नाम चल ही रहा था। जो भी बेल पत्र उसको नजर के सामने देखने में उसको दिक्कत होती थी, वो बेल पत्र तोड़ के वो नीचे फेंक देता था और वो शिवलिंग पर जाके गिरता था। भक्तों, ऐसे में कुछ समय हो गया और वो हरिण चली गई। थोड़ा समय निकल गया और दूसरी हरिण वहां पानी पीने के लिए उस सरोवर तक पहुंच गई और व्याधि ने बाण लगा ही रखा था। वो बाण छोड़े उससे पहले वो हरिण व्याधि को बोलने लगे, हे व्याधि, मुझे मत मारना, क्योंकि मैं अपने पति की कामना पूरी करना चाहती हूँ, तो मुझे मत मारना। मैं मेरे आश्रम में जाके मेरी पति की कामना पूरी करके, इच्छा वासना पूरी करके मैं लौट आऊंगी। बाद में मेरा तुम वध कर लेना। व्याधि मन में ही बोलने लगा, अरे ये पशु ना हो के एक वेद शास्त्र के बातें बोलने लगे और अब ये हरिण क्या बोलने वाली है। क्या व्याधि ने उसका वध कर दिया। आखिर आगे इस कथा में क्या हुआ वो हम दूसरे भाग में, दूसरे वीडियो में हम आपको सुनाएंगे और इस कथा को यही पर रोकते हुए अगले वीडियो में आप उस भाग को सुन लीजिएगा ताकि पूरी कथा आपसे सुन जाए। तो कथा में अब तक इतना ही। अगली कथा में इस कथा को हम पूरा करेंगे दूसरे भाग में। तब तक ओम नमः शिवाय।